हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिड बेसिड सॉल्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक है ये, जिसमें हम डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आज दो सॉल्ट्स हम ले रहे हैं। तो व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट से आप सब लोग फैमिलियर हैं बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जनरली बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। डोंट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का एक दूसरा नाम जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सिमिलर, इसमें आप कंफ्यूज ना हो तो ही ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला होता है NaHCO3। HCO3 आयंस जहाँ प्रेजेंट होते हैं दैट इज बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फॉर्मूला इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे NaHCO3। प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो लार्ज स्केल पर कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम हीटअप करते हैं तब इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन मींस NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डोंट कंफ्यूज इट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राइन मींस NaCl, concentrated NaCl solution, and when it react with NH3 and CO2 it gives sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate along with NH4Cl। NH4Cl के साथ NaHCO3 का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होता है। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। एंड माइल्ड नॉन करोजिव बेस, इट मीन्स ये एक वीक बेस होता है जो कि नॉन करोजिव नेचर का होता है। आप उसको टच कर सकते हैं, इवन हम खाने की चीजों में इसको यूज करते हैं तो ये करोजिव नहीं है नेचर में। जब हम इसको हीटअप करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है और बाहर निकल जाती है। इसकी वजह से कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर इसको हम यूज करते हैं वो फ्लफी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्रेड, अब ये ब्रेड देखते हैं, इसमें आपको ये छोटे छोटे जो होल्स दिखाई देते हैं जहां पर ये छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं। दिस इज ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसकी बेकिंग होती है तो उस टाइम पर इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दैट लीव्स दीज स्मॉल पोर्स। क्लियर? इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी फूड आइटम्स जिनको फ्लफी बनाना है या क्रिस्पी बनाना है उस केस में हम वहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो अगर हम इसके यूजेस पढ़ें तो मोस्टली इट इज यूज्ड इन बेकरीज फॉर मेकिंग केक्स और ब्रेड्स। केक ब्रेड बनाने वाली जो बेकरीज होती हैं वहाँ पर यूज किया जाता है। हाउस में किचन में भी हम इसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग इडलीज फ्लफी और मेकिंग पकौड़ाज क्रिस्पी। आपके जो पकौड़ाज बनाए जाते हैं उनको क्रिस्पी बनाने के लिए उनके अंदर स्मॉल अमाउंट में बेकिंग सोडा मिक्स किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। ये आप सब लोग जानते हैं कि आपका स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है फॉर डाइजेशन, और उस कंडीशन में कभी कभी जब उसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा का यूज किया जा सकता है। तो इट इज यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव द हाइपर एसिडिटी ऑफ स्टमक। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसी को हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ अगर आप देखें फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें एक ग्लास बॉटल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है और उसके अराउंड सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन फिल होता है। जैसे ही आप इस नॉब को प्रेस करते हैं तो ये बॉटल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मिक्स हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगती है जो कि आग को बुझाने के लिए यूज की जाती है। अब बात कर रहे हैं बच्चों हम वॉशिंग सोडा की। तो मोस्टली आपने देखा होगा क्लीनिंग प्रॉपर्टीज के लिए या क्लीनिंग के लिए हाउस होल्ड, या आप देखें कि आपके किचन के बर्तन क्लीनिंग करने के लिए, या आपके जो क्लॉथ्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, या फिर आपकी गाड़ी की क्लीनिंग के लिए हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, और मोस्टली उसमें हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का
यूज किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा। तो क्लीनिंग प्रॉपर्टी तो इसके अंदर है ही, वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कॉमन नेम इज वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम अगर हम देखते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। अब डेकाहाइड्रेट मीन्स, इससे पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलाइन वाटर के बारे में पढ़ा था कि जब भी क्रिस्टल्स फॉर्म किए जाते हैं किसी सब्सटेंसेस के, तो उनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Na2CO3 इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, एंड इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाउ टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो इस कंडीशन में दो तरीके होते हैं, या तो हम डायरेक्ट ही सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटअप करें और उस कंडीशन में Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम पहले NaCl, NH3 और H2O की रिएक्शन से, CO2 की रिएक्शन से सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करें, और उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटअप किया जाता है। उसको हीट करने से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सोडा ऐश, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है ये, दिस इज कॉल्ड सोडा ऐश। अब इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाने के लिए वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, देन इट फॉर्म Na2CO3 10H2O, that is सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं इसकी, अच्छा देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट को हीटअप किया जाता है अगेन, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं एंड इट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस कार्बोनेट। तो ये सोडा ऐश ही कहलाएगा जब उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो एनहाइड्रस फॉर्म में लाने के लिए आपको उसको हीटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीटअप करेंगे तब हमें सोडा ऐश या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मिलता है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, इसलिए वॉशिंग क्लीनिंग में यूज किया जाता है। यूजेस की बात करें तो मोस्टली जैसे कि हमने देखा अभी ये क्लींजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पर इसका एक यूज देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो इस तरह से पूछा जा सकता है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड to remove hardness of water, write the name of that substance and also write their chemical formula of that substance। तो hardness of water को remove करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर removing hardness of water and formula is Na2CO3.10H2O। It is also used for production of borax। बोरेक्स इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के यूज से बोरेक्स का फॉर्मेशन किया जाता है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड इन पेपर इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग पेपर। ग्लास फैक्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है या फिर पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ यूजेस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोस कब अपलोड हो रहे हैं तो उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको जो भी दूसरे वीडियोस हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड करिए और आप उनको वॉच करिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।